जी हाँ दोस्तों, पहली बार सुनेत्रा पवार की फडणवीस और शाह को चेतावनी। क्या 24 घंटे के बवाल ने सुनेत्रा को बना दिया है बागी? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, जो अभी तक अजीत पवार के अचानक हुए प्लेन हादसे और उनकी मौत के बाद में जो कदम सुनेत्रा पवार अब तक नहीं उठा सकी थी, अब बारामती के उपचुनाव के बीच में कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ में नजदीकियों के बाद उन्होंने अब शाह और फडणवीस को चेतावनी दे दी। आखिर बीते 24 घंटों में हुआ क्या है जिसके कारण सुनेत्रा पवार ने वो बात कह दी जिस बात को अब तक वो खारिज करती आ रही थी? तो क्या अंदर खाने सुनेत्रा पवार के एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर मान मनोबल वाली स्थिति नहीं हो पा रही? क्या दोनों ही पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर से दोनों का रास्ता अलग कर सकती हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि जो बात सुनेत्रा पवार ने कही है उस बात के अपने मायने हैं। माना कि बारामती के उपचुनाव में सुनेत्रा पवार, जिनको विरोध का सामना कांग्रेस से या फिर विपक्षी पार्टियों से नहीं करना पड़ रहा है, खुद वो कह रहे हैं कि साहब, राजनीति से पारिवारिक मूल्य ऊपर हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले किस तौर पर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों की कड़ियों में आखिर अभी तक अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार जिस बात की मांग करते हुए दिखाई दे रहे थे केंद्र सरकार से, उड्डयन मंत्रालय से, गृह मंत्री अमित शाह से, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, जिसे बीजेपी कतई पूरा नहीं करा रही थी और जिसके कारण उन्हें दूसरे राज्य में जीरो एफआईआर करना पड़ा था, उसी लाइन पर अचानक सुनेत्रा कैसे आ गई? आपको दरअसल खबर दिखाते हैं दोस्तों कि हुआ क्या है कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अजीत पवार वाली एनसीपी की मुखिया और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने अपने पति और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की हवाई दुर्घटना में मौत पर गंभीर न सिर्फ संदेह जताया है, बल्कि कहा कि इस पर मुझे भी बेहद गंभीर संदेह है। और सरकार पर पहली बार उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि उस दुर्घटना के बारे में जवाब मिलना चाहिए, गहनता से जांच होनी चाहिए, जिनकी गलती है अगर उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। दोस्तों, केंद्र की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार अब तक क्या कहती आई कि नहीं साहब, ये एक दुर्घटना थी, उसमें हो गया जो होना था। मगर सुनेत्रा पवार ये कह रही हैं कि साहब, संदेह है मुझे, जांच हो। सुनेत्रा पवार ने यह बयान बारामती में अपनी चुनावी रैली में दिया। ये रैली बारामती उपचुनाव के लिए आयोजित की गई थी। बारामती में भी 23 अप्रैल को चुनाव होना, मतदान होना है। और इस रैली के बाद चुनाव प्रचार के आखिरी क्षणों में उन्होंने बात कही। अपने भाषण के दौरान सुनेत्रा पवार ने कहा कि मुझे अजीत पवार की हवाई दुर्घटना पर, मौत पर संदेह है। हर किसी को इस दुर्घटना के बारे में जवाब मिलना चाहिए। कोई दोषी है तो उसे सबसे सख्त सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि जनवरी 2026 में हुई इस हवाई दुर्घटना में अजीत दादा पवार की जान चली गई। सुनेत्रा पवार इस घटना पर अब खुल करके न सिर्फ सवाल उठा रही हैं, बल्कि अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रही हैं। क्योंकि बीजेपी का स्टैंड और महाराष्ट्र के स्टैंड क्या था कि एक दुर्घटना थी जिसमें जान गई और इस दुर्घटना पर चैप्टर को क्लोज कर दिया गया। जांच की बात लगातार अजीत दादा पवार के भतीजे रोहित पवार की तरफ से उठाई गई। एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दिया गया। किसके जरिए? भारतीय जनता पार्टी के जरिए और बीजेपी की महाराष्ट्र की एनडीए की सरकार के जरिए। और अब उसी नैरेटिव को सुनेत्रा पवार ध्वस्त कर रही हैं कि नहीं, मुझे संदेह है, खुलकर सवाल उठा रही हैं। हालांकि महायुति उम्मीदवार द्वारा की गई मांग पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने आश्वासन दिया, सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों, ये बयान बारामती उपचुनाव के ठीक पहले आया, जहां सुनेत्रा पवार चुनावी प्रचार में सक्रिय हैं। एनसीपी नेता के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हंगामा है, चर्चा तेज है। सुनेत्रा पवार का इस तरह अब इस मामले को उठाना चुनावी मुद्दा भी माना जा रहा है, क्योंकि अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। तो उस समय सुनेत्रा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब वो चुनाव के दौरान खुल करके बोल रही है। अजीत पवार के भतीजे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक रोहित पवार विमान दुर्घटना मामले में महाराष्ट्र से
एफआईआर दर्ज कराने का आग्रह करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, कई सवाल उठाए इस घटना के नेचर को लेकर, इस घटना में पायलट के ना पहुंचने को लेकर के, इस घटना से पहले दूसरे पायलट को भेजे जाने को लेकर के, तकनीकी दिक्कतों को लेकर के, केंद्र सरकार के रवैये को लेकर के, उड्डयन मंत्रालय को लेकर के। हालांकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने के कारण रोहित पवार कर्नाटका गए। 28 जनवरी की विमान दुर्घटना में 0 एफआईआर वहां दर्ज कराई, जिसे फडणवीस ने अवैध कदम बताया था। यानी कि जो अजीत पवार के मौत से जुड़े हुए मामले में कदम उठाए जा रहे थे उनके परिवार की तरफ से, उसे ही मुख्यमंत्री फडणवीस अवैध कदम बता रहे थे। खुद तो एफआईआर की नहीं, अब सुनित्रा पवार ने उनके सामने कह दिया। दोस्तों, जनसभा को संबोधित करते हुए सुनित्रा पवार ने अजीत पवार के जीवन राजनीतिक सफर को समर्पित संग्रहालय स्थापित करने की योजना की घोषणा भी की, जिसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना है। अब दोस्तों, जिस तरीके से, जिस अंदाज में सुनित्रा पवार ने अपने पति अजीत दादा पवार को, उनकी मौत को, उनके प्लेन क्रैश के उस घटना को लेकर के सवाल उठाया, बीजेपी तो सक पकाई है। और दोस्तों, इसी बीच में अजीत पवार की चचेरी बहन और एनसीपी शरद पवार के नेता, सांसद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी बारामती में चुनाव प्रचार में शामिल हुई। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बारामती हमेशा से पवार परिवार के साथ खड़ा रहा। मतदाताओं से अपील की कि इस परंपरा का पालन करें, क्योंकि सुनित्रा पवार उपचुनाव लड़ रही हैं। हमारा रिश्ता राजनीति से परे है, इसलिए अजीत दादा के सपनों को साकार करने के लिए लोगों को सुनित्रा पवार का समर्थन करना चाहिए। मतलब विरोधी भी रहे जो, वो भी सुनित्रा पवार के साथ में आकर खड़े हैं। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत पवार का 28 जनवरी को, जैसा कि बारामती के विमान दुर्घटना में निधन हुआ था। आपको बताएं कि अजीत पवार की पत्नी सुनित्रा पवार के सपोर्ट में विरोधी खेमा शरद पवार परिवार समेत कांग्रेस विपक्ष ने उम्मीदवार के नाम वापस लिए थे। मतलब सुनित्रा पवार को पूरा सपोर्ट है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में सुनित्रा पवार को हराने वाली शरद पवार के सांसद बेटी सुप्रिया सुले भी अब सुनित्रा पवार के पक्ष में खड़ी है। शुरुआत में सुनित्रा पवार को निर्विरोध जिताने की अपील की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे जाने के बाद मुकाबला हाई प्रोफाइल बन गया था। मगर कांग्रेस के उम्मीदवार के पीछे हटने से, उम्मीदवार वापसी लेने से एक बार फिर पवार परिवार के पक्ष में जीत दिख रही है। बारामती सीट को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार यहां से लगातार 8 बार जीत चुके हैं। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में 24 उम्मीदवारों के सामने चुनाव लड़ते हुए 1,81,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की, जिसमें उनके भतीजे योगेंद्र पवार भी शामिल थे। मगर दोस्तों, सुनित्रा पवार के साथ या उनकी पार्टी के साथ महाराष्ट्र सरकार या बीजेपी कुछ ऐसा कर रही है जिसे सुनित्रा देर में ही सही मगर अब उससे असहज है। आपने देखा नगर निगम, मुंबई, बीएमसी चुनाव में कैसे अजीत पवार वाली सुनित्रा की एनसीपी और बीजेपी के बीच में तगड़ी दूरियां दिखी। तो क्या महाराष्ट्र सरकार अजीत पवार के प्लेन हादसे में मौत की जांच कराएगी? आखिर क्यों बीजेपी के महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर जांच नहीं कराई? क्या इसके पीछे अजीत पवार और शरद पवार की पार्टियों के बीच विलय की खबरों से बीजेपी सकपकाई हुई है? क्योंकि वो बीजेपी जिसका स्टैंड ही इस पूरे मामले को लेकर के जांच का नहीं था, अब गठबंधन में रहते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यानी कि फडणवीस, मुख्यमंत्री फडणवीस के नायब और अजीत दादा पवार की पार्टी की मुखिया, एनसीपी की मुखिया सुनित्रा पवार ने खुल करके वो बात कह दी जिस बात को पूरा पवार परिवार कहता हुआ आ रहा था। मतलब बीजेपी बैकफुट पर सुनित्रा पवार के एक कदम, एक बयान की वजह से। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में जहां पर एक तरफ उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है कि सुनित्रा पवार, जिनको उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी तीनों का समर्थन हासिल है, भले ही वो बीजेपी में हो, ये दरअसल दर्शा रहा है कि कैसे पवार परिवार एकजुट होने के नाम पर सारी चीज़ों को भुला करके एक साथ है और उस साथ में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस भी उनके साथ खड़े हैं। तो फिर सुनित्रा ने जो कुछ कहा उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सरकार में गुदा है कि वो जांच करा पाएगी और जांच की बात स्वीकारी नहीं, आदेश नहीं हुआ, सुनित्रा पवार करेंगे क्या? बहुत दिलचस्प मोड़ आ चुका है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।